हेलो दोस्तों, एक बार फिर बात करते हैं जी पाई के बारे में। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम कुछ रियलिटी है जो आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आप देख सकते हैं कि प्राइस के ऊपर एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और प्राइस स्लोली स्लोली आप देख सकते हैं कि नीचे जा रहा है। जो कि आप देख सकते हैं जिस तरीके की कम्युनिटी है, ठीक है, कम्युनिटी आप देख सकते हैं कि सपोर्ट कर रही थी जी एक लेवल पर, लेकिन अब जो पाइनियर्स जो कहलाते हैं जी, जिनके पास पाई टोकन है, पाइनियर्स ही तो हो गए, ठीक है, वही अपने टोकन को सेल कर रहे हैं। तो वो डेटा भी कुछ निकल कर सामने आ रहा है। और जिस तरीके से केवाईसी की बात की जा रही है कि भैया केवाईसी कीजिए, तो जितनी ज़्यादा केवाईसी होंगी उतने ही ज़्यादा टोकन मेन नेट के ऊपर ट्रांसफ़र होंगे, और जितने ही ज़्यादा टोकन मेन नेट पे जाएंगे तो वो एलिजिबल हो जाएंगे अपने टोकन को विड्रॉल करने के लिए। ठीक है, केवाईसी हुई, सक्सेसफुली एक्सेप्टेड हो गई, अब उसके टोकन मेन नेट के ऊपर आ गए, माइग्रेट हो गए। अब उसके पास इख्तियार है कि वो अपने टोकन को सेल कर सकता है, और जब टोकन को सेल करेगा तो प्राइस जाहिर सी बात है नीचे जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो सबसे पहले अगर पाई एक्सप्लोरर के ऊपर जाएंगे तो आप देख सकते हैं तकरीबन सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर अब आप देख सकते हैं कि इंक्रीमेंट हमको देखने को मिल रहा है जी। स्टार्टिंग के अंदर जब वीडियो बनाना स्टार्ट की थी तो 6.6 बिलियन के करीब थे, ये अब 6.8 बिलियन के करीब हो गए। यानी कि आप देख सकते हैं कि सप्लाई बढ़ रही है, यानी कि डिमांड अभी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके की डिमांड है, ठीक है, उसके हिसाब से सप्लाई ज़्यादा हो रही है। तभी तो आप देख रहे हैं कि प्राइस नीचे जा रही, लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन सप्लाई बढ़ रही है। तो इसका वजह क्या है कि लोग इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि सप्लाई बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक वे के अंदर आप देख सकते हैं बढ़ रही है। और जब जिन लोगों की केवाईसी भी हो रही है तो उनको एक वक्त पे तो सारे टोकन मिल नहीं रहे, क्योंकि केवाईसी के अंदर ही प्रोविजन दे दिया कि आप कितने टोकन को कितने टाइम के लिए लॉक करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं लॉकिंग के जो माइनिंग रिवॉर्ड है वो भी बढ़ रहे हैं, और साथ साथ में आप देख सकते हैं अनलॉकिंग माइनिंग रिवॉर्ड्स वो भी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों का कॉम्बिनेशन निकल कर ये आ रहा है, और सप्लाई सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ती जा रही है। जितनी सप्लाई मार्केट के अंदर आएगी, ठीक है, डिमांड उसके हिसाब से, सप्लाई और डिमांड के हिसाब से आप देख सकते हैं प्राइस सेट होता है। और जिन लोगों की भैया केवाईसी हो रही है उनको तो टोकन मिल गए जी। अब टोकन चाहे उन्होंने 1 साल पहले पाई के साथ ज्वाइनिंग की हो, 2 साल पहले की हो, या 5 साल पहले की हो, तो बहुत से लोग तो प्रॉफिट को बुक भी कर रहे हैं। ठीक है जी, एक बात तो हो गई जी ये कि केवाईसी हो रही है, सर्कुलेशन सप्लाई बढ़ रही है, और सर्कुलेशन सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है, उसके हिसाब से प्राइस नहीं बढ़ रहा, प्राइस नीचे जा रहा है। ठीक, एक बात तो हो गई है। दूसरा ये, अगर आप एक्सचेंज के ऊपर जाएंगे, ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं बहुत से तो एक्सचेंज ऐसे हैं जहाँ पर तो लिस्ट है पाई, आप देख सकते हैं, मैं भी आपके सामने लिस्ट दिखाऊं यहाँ पर, ये बड़े बड़े एक्सचेंज है जी। OKX हो गया, बिटगेट, MEXC, Get.io, अब सारे इंडिया के अंदर बैन है जी। इनको यहाँ पर वेबसाइट पे हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं खुल रहे। बिट DigiFinex आप देख सकते हैं, ये हमारा एक्सचेंज खुल गया है, यानी कि इसका जो डोमेन है वो लॉक नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप ऑर्डर बुक के अंदर जाएंगे जी, ठीक है, यहाँ पर जो क्वांटिटी जो बाइंग और सेलिंग की लग रही है, ठीक है, वो कोई इतनी बड़ी नहीं है जैसे कि वेल्स जिसको बाई करते हैं। वेल्स क्या प्राइस करेंगे, अब वेल्स जब बाई करेगा इस प्राइस के ऊपर, ठीक है, जो प्राइस अभी आप देख सकते हैं 1.6 है, तो वो आपको क्या लगता है कि वो 50,000 टोकन बाई करेगा, 5,000 टोकन बाई करेगा? वो तो भैया लाखों के अंदर खेलते हैं जी, 2-2 लाख की क्वांटिटीज़ को लगाते हैं जी, 1.5-1.5 लाख, 1-1 मिलियन टोकन को बाई करते हैं। उनके लिए क्या बड़ी बात है जी 1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट, 2 मिलियन का इन्वेस्टमेंट। वहीं अगर आप देखेंगे वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है जी, अब यहाँ सेलर का आप ऑर्डर बुक देखिए और बायर्स की देखिए जी। बायर्स में आप देख सकते हैं कोई 5,000 टोकन के ऑर्डर बुक लगे हुए हैं जी, ठीक है, कहीं आप देख सकते हैं कि 5,000 के ऑर्डर बुक लगे, यानी कि ऑर्डर बुक के अंदर भी आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी क्वांटिटी नहीं है जो बाइंग हो रही है और सेलिंग हो रही हो। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कम्युनिटी ही टोकन को बाई कर रही है, कम्युनिटी ही टोकन को सेल कर रही है, वो अपने हिसाब से टोकन की बाई सेलिंग यहाँ पर कर रही है। यानी कि टोकन रिलीज होते रहेंगे, लोगों को केवाईसी के बाद उनके टोकन मिलते रहेंगे, और वही टोकन आप देख सकते हैं कम्युनिटी स्लोली 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 बेच बेच कर आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर
एक्सचेंज के अंदर भरपूर मात्रा के अंदर माल आ जाएगा, ठीक है। डिमांड जब होगी नहीं, सप्लाई जब भर भर कर होगी, तो प्राइस में डेफिनेटली डाउनफॉल हमको देखने को मिलेगा। मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई है नहीं। सप्लाई क्यों हो रही है? क्योंकि लोग टोकन को सेल कर रहे हैं जी एक्सचेंज के ऊपर। पाई एक्सेलरेटर भी जाकर अगर आप चेक करेंगे, ठीक है, अकाउंट भी बढ़ रहे हैं, पाइनियर्स की जो जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ रही है, लेकिन एक्सचेंज के ऊपर ज़्यादा टोकन का मतलब आ जाने का मतलब ये है, अब आप एक्सचेंज पे क्यों भेजेंगे? आप होल्ड नहीं करना चाह रहे, आप उसको होल्ड करके इस उम्मीद पे कायम नहीं है कि हाँ जी आप उसको बाद में बेचेंगे। आप एक्सचेंज के ऊपर टोकन को डाल रहे हैं जी, ठीक है। इसलिए डाल रहे हैं कि जैसी प्राइस के अंदर आपको मर्जी मिलेगी, तो आपने एक्सचेंज के ऊपर अपने टोकन को डिपॉजिट किया। इसलिए तो डिपॉजिट किया कि आप उसको सेल करना चाहते हैं जी, आप अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहते हैं। वहीं आप देख सकते हैं OKX 102 मिलियन हो गई जी सप्लाई, 2 से 3 दिन के अंदर आप देख सकते हैं 80 मिलियन थी, 80 मिलियन से 102 हो गई, ठीक है। बिटगेट पे भी आप देख सकते हैं सप्लाई बढ़ रही है जी, डेली बेसिस के ऊपर आप देख सकते हैं। Get.io के ऊपर भी आप देख सकते हैं सप्लाई बढ़ रही है। तो ये सप्लाई क्यों बढ़ रही है? जो पाइनियर्स हैं, जो अपने टोकन को होल्ड करने के बजाय अब इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं कि अपने टोकन को सेल किया जाए, और जब सेल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है माल तो फ्री में मिला हुआ है जी, ठीक है। चाहे उसको 1 साल पहले उसके अंदर वो आया है, ठीक है। क्यों मार्केट के अंदर कोई भी जब निगेटिविटी आती है ना किसी भी टोकन को लेके, जब प्राइस जब ऊपर जाता है, ठीक है, तब ज़्यादा बाइंग होती है, ठीक है। जब प्राइस जब सेल होने पे आता है तो आप देख सकते हैं कि सेलिंग भी ज़्यादा होती है। बढ़ती मार्केट में हर कोई ख़रीदता है और गिरती मार्केट में हर कोई सेल करता है। ये नॉर्मल एक मेंटेलिटी होती है, ठीक। लेकिन जो बड़े बड़े जो दिग्गज होते हैं जी, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं जी, नीचे जाके बाई करते हैं। अब मौका है जी बाई करने का, ठीक है। बजाय बाई करने के लोग अपने पाई टोकन को सेल कर रहे हैं, और जब प्राइस जब ये $3 चला जाएगा जी, $4 चला जाएगा, तो यही लोग क्या करेंगे जी, बाई करेंगे, क्योंकि दुनिया बाई कर रही है जी। फोमो हो जाएगा जी, अगर मैंने $3 पे बाई नहीं करा तो ये $10 चला जाएगा जी, क्यों मैं नुकसान लूँ? तो उस मेंटेलिटी के साथ भी आप देख सकते हैं लोग एंट्री यहाँ पर करते हैं। तो एक्सचेंज के ऊपर जब टोकन की क्वांटिटी बढ़ रही है तो सेलिंग प्रेशर भी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ेगा, जो आपको समझना चाहिए। और दूसरा, बाइनेंस की लिस्टिंग 14 मार्च की डेट, तो ये सब चीज़ें हैं। 14 मार्च की डेट को स्पेशल इसलिए बनाया जा रहा है कि 14 मार्च मतलब तीसरा महीना और 14 तारीख 3.15 पाई की वैल्यू होती, तो उसको उससे कंपेयर करके एक लॉजिकल हाइप यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है कि इस दिन आप देख सकते हैं पाई की वैल्यू के बराबर डेट हो रही है, ठीक। और आप देख सकते हैं कि बाइनेंस ने लिस्टिंग की बात की थी, लेकिन बाइनेंस भी आप देख सकते हैं कि अपने वादे से मुकरता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसने कैंपेन तो चला दी, लोगों से पूछ भी लिया, ठीक है। वहीं अगर आप देख सकते हैं कि लोग इस बात के ऊपर ज़्यादा वोट किया है कि पाई को लिस्ट किया जाए, लेकिन अगर यही अगर उल्टा होता कि नहीं जी कम्युनिटी चाह रही है कि नहीं जी टोकन को लिस्ट नहीं किया जाए, तो ये कभी भी टोकन को लिस्ट नहीं करते। टोकन की जो वोटिंग कराई इसलिए कि पब्लिक का रुझान ये जानना चाहते हैं, लेकिन बाद में क्या है, अपने ही जो इनके क्राइटेरिया हैं उसको ही आप देख सकते हैं कि इम्प्लीमेंट करेंगे। देख रहे हैं, वी रेस्पेक्ट द वोट रिजल्ट, देख रहे हैं आप, वी रेस्पेक्ट द वोट रिजल्ट बट दे आर जस्ट फॉर गाइडेंस, के ये जो वोटिंग का जो रिजल्ट आया ये कुछ एक दिशा निर्देश के लिए है, लेकिन डिसीजन क्या होगा, वो होगा जी वही जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके हिसाब से हम चेक करेंगे, ऑफिशियल चेक जो होगा उसके हिसाब से करेंगे, तभी हम उसको लिस्ट करेंगे। अदरवाइज हमको कुछ भी प्रोजेक्ट के अंदर ऊपर नीचे दिखता है तो हम इसको लिस्ट नहीं करेंगे। तो अगर आप देखेंगे बाइनेंस की हिस्ट्री भी अगर आप उठा के देखेंगे तो इन पास्ट आप देख सकते हैं कि एक ही दिन के अंदर कई ज़्यादा टोकन ऐसे लग दिए कि जो प्योरली मीम टोकन थे, कोई रोड मैप नहीं था जी, बस कम्युनिटी बहुत बड़ी थी जी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उसके साथ जुड़े थे जी। अगर बात करेंगे जी ट्रम्प की, तो ट्रम्प का टोकन आता है और रातों रात लिस्ट हो जाता है जी, ठीक है। इससे पहले आप देख सकते हैं कि पेपे कॉइन आता है, प्योरली मीम टोकन होता है, लिस्ट हो जाता है। तो ऐसे आप देखेंगे इन पास्ट देर आर कई सारी हमको चीज़ें देखने को मिलती हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें हो जाती हैं जी बेकार। अगर बाइनेंस चाहेगा तो वो कोई भी स्टैंडर्ड पॉलिसी को चेक नहीं करेगा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम के नाम पे कोई ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा है। अगर पाई का अगर अभी चार्ट भी थोड़ा डिस्कस करेंगे जी आपके सामने, लेकिन वॉल्यूम की बात देखें तो वॉल्यूम के अंदर कोई इतना बड़ा नहीं है वॉल्यूम के हाँ जी 5 मिलियन 10 मिलियन का वॉल्यूम आ रहा हो,
देख रहे हैं वॉल्यूम के अंदर गिरावट यहाँ पर हमको डेली बेसिस के ऊपर देखने को मिल रही है। प्राइस भी नीचे जा रहा है, वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है। और इस पार्टिकुलर ट्रेंड के अंदर, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के अंदर आप देख सकते हैं कि पाई का जो प्राइस है वो मूव कर रहा है, ठीक है। इस सपोर्ट को ये अभी होल्ड करके चला हुआ है, ठीक है, लेकिन ब्रेकअप यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिल रहा। ब्रेकअप कब होगा? जब ये प्राइस यहाँ से 2.30 के करीब जाएगा तो एक ब्रेकअप हमको देखने को मिल सकता है। और अगर प्राइस 1.3 के करीब गया और नीचे गया तो हमको यहाँ पर ब्रेक डाउन भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लेवल है कितना जी, 1.5 यानी कि $1.5 एक सपोर्ट था जी। पुराने टाइम के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक सपोर्ट था, तो यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा बाउंस बैक हमको देखने को मिला है। लेकिन अगर ये इसको सस्टेन नहीं कर पाए और प्राइस नीचे गया तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं 14 मार्च को अगर कुछ कोई बहुत बड़ा नहीं हुआ, बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग नहीं होती है, तो हमको प्राइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जाता हुआ दिख सकता है। 0.67 भी प्राइस हमको दिख सकता है, क्योंकि कम्युनिटी है। नेगेटिविटी अगर भर गई दिमाग के अंदर तो अभी इस लेवल के ऊपर बेच रहे हैं, ठीक है, और जब सारे बेचेंगे तो सारे बेचने पर ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छा बाइंग जोन बन सकता है अगर प्राइस आपको, ठीक है, इन फ्यूचर अगर कहानी ज़्यादा ख़राब होती है और प्राइस आपको 0.7 के ऊपर 0.80 के ऊपर दिखता है तो वो एक अच्छी बाइंग जोन हमको देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये तो थी फिलहाल ज़रूरी इंपॉर्टेंट अपडेट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय